नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया भर में हमारे चैनल को देखने, सुनने, पसंद करने और इस्लाह करने वाले नाज़रीन व नाज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि अनकरीब 12 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के तरफ मंसूब कोंडों का ख़त्म दिलाया जाता है। कुछ लोग इसको नाजायज़ कहते हैं, कुछ हराम कहते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का असल इस्म गिरामी है इमाम अबू अब्दुल्ला जाफ़र सादिक़। आपके वालिद गिरामी का इस्म गिरामी मोहम्मद बाक़िर है और आप आम हस्ती नहीं हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जो हैं वो गहरे करीबी रिश्तेदार हैं और मदीना मुनव्वरा के अंदर जो 7 फ़ुक़हा थे उनमें से एक इमाम कासिम अल मदनी भी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। और जो इमाम कासिम थे वो इमाम जाफ़र सादिक़ की जो आलिया हैं वो इनका भी आपस में करीबी रिश्ता है। हज़रत उम्मे फ़रवा इनकी आलिया का नाम है और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के अल कासिम मदनी 7 उन फ़ुक़हा में शामिल हैं जो मदीना मुनव्वरा में फ़तवा देते थे और पूरी दुनिया में उनका फ़तवा जो है वो पहुँचता था। तो गर्ज़ के ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते थे और सय्यदुश शुहदा हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते थे, यानी आम हस्ती नहीं थे। और फिर आपको पता है कि 2 बड़े इमाम हैं फ़िक़ह के, एक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं और दूसरा इमाम मालिक हैं। इमाम मालिक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा का हुज़ूर के ज़माने के करीब तरीन ज़माना है, 150 हिजरी में उनका इंतकाल है और इमाम मालिक भी उनके शागिर्द हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा इनके शागिर्द हैं हज़रत इमाम जो है वो जाफ़र सादिक़ के। इसी वजह से बड़ा मशहूर है कि आपसे पूछा गया, किसी साइल ने पूछा हुज़ूर आपकी उम्र मुबारक कितनी है, आपने आगे से जवाब इरशाद फरमाया कि मेरी उम्र 2 साल है। देखने वाले ने देखा कि आप सफ़ेद रीश हैं, उम्र तो 62-60 बनती है। आपने फरमाया लौला सिंतान लहलकन नौमान, अगर 2 साल इमाम जाफ़र सादिक़ की सोबत के मुझे ज़िंदगी में मुयस्सर ना आते तो नौमान यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हलाक हो चुका होता। तो गर्ज़ के जो इमाम जाफ़र सादिक़ हैं वो इमाम आज़म के उस्ताद हैं। यही वजह है कि अहले तशय्युअ हज़रात की मशहूर किताब उसूल काफ़ी में मौजूद है कि इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया कि मुझे ज़िंदगी में 4 शिया भी मुखलिस नहीं मिले। तो लिहाजा जब 4 शिया मुखलिस नहीं मिले तो उनकी तरफ वैसे मंसूब कर देते हैं फ़िक़ह जाफ़रिया और तरह तरह की बातें। तो ये इनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात से है, अहले बैत अतहार के ख़ास अशख़ास में से आपका जो है वो शुमार होता है और इल्म व फ़न के आप माहिर तरीन इंसान थे। आपके कुंडे मनाना कैसा है? कुंडा का लफ्ज़ ये लुगत और डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो इसका माना बनता है कि जो क्या कहते हैं मट्टी का थाल है। मट्टी के थाल के अंदर अकाबिर के दौर में ख़वातीन तहज्जुद के वक्त उठती, नमाज पढ़ती, नमाज पढ़ के तहज्जुद और फजर की मुत्तसिल उसके जो है वो क्या कहते हैं कि कुंडे पकाती, मट्टी के बर्तन में डालती और उसके अंदर ही जो है वो खिलाती और शर्त रखती यहाँ से बाहर जो है इनको नहीं ले जाना और सूरज निकलने से पहले पहले खाना है। अलबत्ता ये शर्तें गलत हैं, जो गलत चीज़ है उसको गलती कहते हैं, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। ऐसी कोई कुजूदात नहीं लगानी चाहिए, मुतलकन ऐसे करना चाहिए। कोंडा मट्टी के जो बर्तन है इनसे नफरत किसको है? मट्टी के बर्तन कोई बुरी चीज़ है? मट्टी के बर्तन तो हदीस पाक में आता है, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में मट्टी के बर्तन होते हैं उन घर वालों की फरिश्ते ज़ियारत करने के लिए आते हैं
चलो यूं तो कौम जो है स्टील के लोहे के बर्तनों की आदी हो चुकी है, अगर साल के बाद एक दिन मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कर लें, फरिश्ते उनकी घरों की ज़ियारत के लिए आ जाएं, तो इसमें बदअकीदे को क्या तकलीफ हो सकती है? उनको क्यों तकलीफ होती है? देखिए, ये कहना जी कि ये नाजायज है और ये नाजायज के लिए तुम जो है वो मियार मुकर्रर करो। नाजायज का क्या कुरान सुन्नत में क्या मियार आया है? ये कि इसाले सवाब की महफिल है, इसाले सवाब और बरकत लना वल इख्वान अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान किताब देखें, तफासीर इस पर इजमा उम्मत हो चुका है। इसाले सवाब जो है वो किया जा सकता है, खुद जो है बदअकीदा लोग उनकी किताबों में भी इसाले सवाब का सबूत मौजूद है। अगर हज बदल हो सकता है, इसाले सवाब क्यों नहीं हो सकता? और एक चीज को मतलब बिला वजह कह देना हराम, ला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अल्सिनतकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब। अल्लाह ताला फरमाता है यूं न कहो कि ये चीज हराम है, जब हराम के तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो अल्लाह पर झूठ मानते हो। हुजूर ने फरमाया हलालु मा हल्लल्लाह वल हरामु मा हर्रमल्लाह व मा सकत अन फहुव अफ़्वन जी रहमतल लकुम गैर निस्यान लकुम। इब्न माजा की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया हलाल वो है जो अल्लाह ने हलाल किया है, हराम वो है जो अल्लाह ने हराम किया। और जिससे खामोशी इख्तियार की है, ये नहीं कि अल्लाह भूल गया है, अल्लाह भूलने वाला नहीं है, उसका इल्म कुल्ली है, अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम है, लेकिन खामोशी तुम्हारे ऊपर रहम करते हुए उसने की है ताकि कुछ चीज़ों के मुबाह हों, तुम्हें मतलब उनसे दलील की ज़रूरत ना पड़े। उन्हीं में से ये कुंडे भी हैं। ठीक है, एक सवाल इसाले सवाब है। अगर तुम कहते हो हराम है तो लाबुद्दा लिसबूतिल कराहत मिन दलील खास है, एक ज़ाब्ता है कि किसी चीज़ को तुम अगर हराम कहते हो तो उसके लिए खास दलील से सबूत चाहिए कि ये चीज़ जो है वो हराम है। देखिए साले सवाब है, साले सवाब का कोई भी आप नाम रख लें, नाम जो है वो बदलने से हकीकत तो नहीं बदलती, जवाज ही रहता है। आप खत्म गौसिया कह लें, 11वीं शरीफ का ख़त्म कह लें, साले सवाब की महफिल कह लें, हजरत गौसे आजम की रूह को साले सवाब की महफिल कह लें, कोई भी आप कह लें, नाम बदलते रहते हैं। नाम के बदलने से हकीकत नहीं बदलती है। और किसी गैर की तरफ अगर नाम मंसूब कर दिया जाए, इसमें क्या मुज़ाहिरा है? सही बुखारी नहीं तुमने पढ़ी? बुखारी में मौजूद है। एक सहाबी थे हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी वालिदा माजिदा फौत हो गई। जिस वक्त अम्मी जान फौत हुई वो पास नहीं थे। उसके बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अब अपनी वालिदा को साले सवाब करता हूँ, कोई सदका खैरात करता हूँ, पहुंचेगा? काल नाम हुजूर, मैं क्यों नहीं। उन्होंने अर्ज की फिर बेहतरीन सदका क्या है वही आप बता दें। आप कुआं खुदा दो, और कुआं खुदा के उन्होंने फिर ऊपर नाम क्या रखा? बि'r उम्मे सादिन, बि'r उम्मे सादिन, साद की माँ का कुआं है। हालांकि कुआं तो अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह का ही है, लेकिन निस्बत मजाजी गैर की तरफ मंसूब करना जो है वो जायज़ है। जब साद की माँ का कुआं कहना जायज़, तो इमाम जाफर सादिक के मतलब ख़त्म पाक या उनकी तरफ कुंडों को मंसूब करना भी क्या है? जायज़ है। पहली बात। दूसरी बात, देखो नाजायज़ क्यों है जी? इसमें कोई हराम काम क्या होता है जी? अल्लाह का रिज़्क़ हलाल है और उसको सामने रखकर ख़त्म पड़ा जाता है, दुआ की जाती है, इसमें क्या मुज़ाहिरा है जी? इसके नाजायज़ होने की कौन सी दलील है जी? कई हम आपकी किताबों से हवाले पेश करते हैं, दारुलूम फतावा दारुलूम से देवबंद से पेश करते हैं, फतावा नज़ीरिया गैर मुक़ल्लिदीन अल हदीस का जो है उससे पेश करते हैं, और कई मतलब किताबों से हम ऐसी जुज़ियात पेश कर रहे हैं कि जिनका सबूत कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, लेकिन इसके बावजूद कौम कर रही है। फतावा दारुलूम देवबंद में है, मुफ्ती अजीजुर रहमान देवबंद, उनसे पूछा गया कि ये बताएं हुजूर, माह रमज़ान मुबारक के अंदर अगर कोई शख्स शाह की नमाज यानी शाह के 4 फर्ज बाजमात पढ़ने से रह गया, क्या वो वितर की नमाज में शामिल हो सकता है? इसका कोई कुरान हदीस में सबूत है? उसने कहा हाँ शामिल हो सकता है। दलील क्या है जी? दलील यह है कि इसकी मुमानत कोई नहीं आई कहीं। तो जब हम भी यही कहते हैं कि कुंडे हलाल है, इसकी मुमानत कहीं नहीं आई, एक साले सवाब की महफिल है, सवाल सवाब की, तो मुमानत कहीं दिखा दो जी। इसी तरीके से जो है वो क्या कहते हैं कि इनसे पूछा गया, मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब से पूछा गया कि आप ये बताएं कि सूरह फातिहा के बाद अगली जो सूरत पढ़नी होती है उसके शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने का सबूत कहीं कुरान हदीस में है? तो उन्होंने आगे से कहा जी कि कुरान हदीस में तो नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी मुमानत साबित नहीं, तो लिहाजा ये भी क्या है? जायज़ है, ये जायज़ है। तो इसी तरीके से फतावा नज़ीरिया मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी फतावा नज़ीरिया के अंदर मौजूद है, उससे पूछा गया आप ये बताएं कि जानवर के कौन कौन से अज़ा हलाल हैं,
कौन कौन से अज़ा हराम हैं। उसने कहा जी हलाल जानवर के सारे अज़ा ही हलाल हैं। दलील क्या है जी? चूंकि कहीं इनकी हुर्मत नहीं आई, इनको हराम नहीं कहा गया, यानी कपोरे भी हलाल करार दे दिए, मतलब है कि सारी उसकी ओजड़ी भी हलाल करार दे दी, वगैरह वगैरह। ये हलाल करने पर आए तो हराम को भी हलाल कर देते हैं, कहते हैं जी काला कबा जो है वो भी खाना हलाल है सारा कुछ। ये इन लोगों का जो है वो अकीदा है। बाकी ये है कि ये चूंकि इसाले सवाब है, इसी तरीके से आपको मैं एक और चीज बता दूं, पूछा गया कि ईद की नमाज के बाद दुआ मांगना, इसका कहीं कुरान हदीस में सबूत है? नमाज ईद उल फितर के बाद, नमाज ईद उल अज़हा के बाद दुआ मांगना, तो कोई सबूत तो नहीं, लेकिन मुमानत भी नहीं। जब मुमानत नहीं तो लिहाजा ये भी जायज, जब वो जायज तो कुंडे भी जायज जी। तो इस वजह से मनिद्दाल बयान फ़अलैहिल कुरान, जो मतलब दावा करता है कि ये है वो, उस पर दलील लाजिम होती है। मुनाजरा का आम उसूल है, तो दावा तुमने किया है इसके हराम होने का, तो लिहाजा दलील तुम हुर्मत की पेश करो। ला बुद्दा लिसबूतिल कराहियत मिन दलील खास, जी दलील खास का होना जरूरी है। और दूसरी बात यह कि शरीयत के जो तकाज़े हैं, दलाइल होते हैं इबारतुन नस से, इशारतुन नस से, दलील इक्तिज़ाउन नस से, जी दिलालतुन नस, इबारतुन नस, इशारतुन नस, इक्तिज़ाउन नस, ये 4 दलीलें होती हैं। उनमें क्या होता है, शरीयत का तकाजा देखा जाता है कि शरीयत का तकाजा क्या है जी। ये भी एक साल सवाब की महफिल है, साल सवाब क्या है, जायज़ है। जब हज बैतुल्लाह शरीफ जायज़ है तो ये क्यों जायज़ है नहीं है। तो बाकी रहा ये तरह तरह की बातें करना जी, कि हजरत अमीर मुआविया के शिया अल तशय्युद जो है वो खुशी को दिन मनाते हैं, तरह तरह की ज़हन में रखें। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी, हवाला हम पेश कर रहे हैं शवाहिद नबुव्वा, अल्लामा जामी पेश फरमा रहे हैं कि जो अल्लामा जामी का हवाला पेश करेंगे, इमाम सयूती का जब हवाला पेश करेंगे, ये मुकल्लिदीन गैर मुकल्लिदीन के हाँ ये दोनों बुजुर्ग मुसलमान हैं जी। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी शवाहिद नबुव्वा किताब के अंदर लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक अबू अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम इंतकाल जो है 15 रजब को हुआ। 15 रजब हुआ। सवाल पैदा हुआ 15 को हुआ तो हम 22 को क्यों कुंडे करते हैं? तो उसका जवाब यह है कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा अल हावी के अंदर फरमाया, इन्नल मौता यफ्तनून फी कुबूरिहिम सबअन, फरमाया कि जब भी कोई पहले दौर में जब कोई मरता था तो 7 दिनों तक अकाबिर कहते थे वो अज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है, लिहाजा वो 7 दिनों तक लंगर पकाते रहते थे और आखिरी दिन बड़ा इत्माम करते थे। तो इसी वजह से हज़रत इमाम जाफर सादिक जो अकीदतमंद थे वो 15 रजब को आपका इंतकाल हुआ। उसके बाद इसाले सवाब के लिए जो मुस्तहब अमल है ये भी समझे, हम फर्ज वाजिब कोई ऐसा नहीं करार देते, हम तो इतना सख्त फतवा देती नहीं, हम कहते हैं मुस्तहब है, बुजुर्गों से अकीदत है, उस पर तुम शिर्क बिदअत नाजायज हराम की क्यों फतवे लगाते हो जी। तो इमाम सयूती फतावा अल-हावी की दूसरी जिल्द जो है मकतबा नूरी रिजविया की फैसलाबाद की मतबूआ, उसके अंदर आप लिखते हैं अन्नल मौता यफ्तुन फी कुबूरिहिम सबअन जी, कि मुर्दे जो हैं वो 7 दिन तक कब्र के अज़ाब में मुब्तला रहते थे। फिर अकाबिर मुस्तहब समझते थे कि 7वें दिन तक वो लंगर खिलाते रहते थे और फिर खास इत्माम करते थे। तो इसी तरह इमाम जाफर सादिक का इंतकाल 15 रजब को है। शवाल वाली रवायत अहले सुन्नत की किसी किताब में नहीं है, अहले तशय्युअ को किताबों में मिल सकती है। हम उन लोगों के बारे में जो सहाबा के नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मुक़द्दस हस्तियों से मुंह फेरते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है जी। तो बहरहाल फिर 7 दिन तक ख़त्म दिलाते रहे तो 7वां दिन 22 रजब बनता है। अल्लाह करीम जो है हम सबको या जिन जिन भाइयों बुजुर्गों ने ये मुबारक अमल जारी रखा हुआ है, अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, अल्लाह क्या वो अमल पसंदीदा होता है जो हमेशा होता रहे अगरचे वो थोड़ा क्यों ना हो। क्या हजरत बिलाल को हुजूर ने फरमाया था जब वुजू करो 2 रकत पढ़ लिया करो? हुजूर ने तो नहीं फरमाया था, लेकिन मुस्ताहब अमल करने की वजह से हुजूर ने फरमाया बिलाल तुम कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से जन्नत में मैं देखता हूँ तुम मेरे आगे आगे चलते हो, मैं तुम्हारे जूतों की आड़ सुनता हूँ। अर्ज की मेरे आका मैं तो हर जब भी वुजू करता हूँ उसके बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़ लेता हूँ, हो सकता है अल्लाह को ये अमल पसंद आ जाए। मालूम हुआ नफली काम मुस्ताहब काम भी बंदा पाबंदी से करता है तो अल्लाह को प्यारा होता है, वो शिर्क और हराम का मुर्तकिब नहीं होता। अल्लाह करीम इस कौम को हिदायत अता फरमाए और हमें हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची जो है मोहब्बत और हमें मुरीद सादिक बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।